नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले देश के, प्रदेश के और आपके जिले के मौसम का हाल। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समय मौसम काफी तेजी के साथ ठंडा हो रहा है। जी हां, बहुत से इलाकों में शीतलहर चल रही है, कहीं पाला पड़ रहा है, तो कहीं इस समय कोहरे की मार लोगों को झेलने को मिल रही है। आप बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां हुई है बर्फबारी, जिसका सीधा इंपैक्ट मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आता है, तमाम ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी हुई है और उसका सीधा इंपैक्ट जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। कहां कहां पड़ रहा है, आइए जान लेते हैं आईएमडी की पूर्वानुमान की मदद से और आपको बता देते हैं कि 19 जनवरी 2024 को कैसा रहा देश में मौसम का हाल। तो जहां जहां आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे रेड से और ऑरेंज से जो दर्शाया गया है, यहां तक पीले से दर्शाया गया, यहां पर इन क्षेत्रों में मौसम की मार पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिस कारण से धुंध की स्थिति बनी हुई, कहीं पाला पड़ रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले पहाड़ी इलाकों की, जो हमने आपको बताया था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर बर्फबारी के कारण मौसम जो है वो तेजी के साथ तब्दील हो रहा है और ठंड का एहसास यहां पर लोगों को लगातार हो रहा है। अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, जिसमें आपका पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, इसके आसपास के जो इलाके हैं, जहां जहां आपकी नजर जाएगी रेड से, यहां पर इस समय ठंड का प्रकोप है और बहुत से इलाके ऐसे हैं मैदानी इलाकों में जहां पर लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, धुंध की स्थिति बनी हुई है, धूप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां की जो आम जनमानस है, चाहे आप उनकी बात कर लीजिए, चाहे आप हवाई यात्रा करने वाले लोगों की बात कर लीजिए, सड़क मार्ग पे जो लोग चल रहे हैं उनकी बात कर लीजिए, चाहे रेल यातायात जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है, जिस कारण से तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो कैंसिल भी हुई हैं, लेट भी हुई हैं। और अगर हम बात करें सड़क परिवहन की बात करें, सड़क मार्ग की बात करें, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं धुंध के कारण, कई सारे रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं। आइए नजर डाल लेते हैं आगे के इलाकों की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमने आपको बताई दिया। बिहार में बात करें तो बिहार में भी मौसम तब्दील हो रहा है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखेंगे यहां पर ऑरेंज से दर्शाया गया पाला, जो यहाँ का पारा है वो लगातार गिर रहा है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, जिसमें आपका नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आता है, असम, मेघालय आता है, तो यहां पर धुंध की स्थिति लगातार बनी हुई है। कुछ कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है, ऐसा एमडी का पूर्वानुमान है। अगर हम नीचे की तरफ बात करें, गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल की बात करें, यहां पर धुंध की स्थिति है, झारखंड में धुंध की स्थिति है, उड़ीसा में धुंध की स्थिति है। तो ये जो तमाम इलाके हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की बात हमने बात करी, जो गंगा से लगे हुए, वेस्ट बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो राज्य हैं, वहां पर भी मौसम अभी ऐसा ही बना हुआ है, धुंध की स्थिति बरकरार है। देश के अन्य इलाकों की बात करें, गुजरात की बात करें, सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, विदर्भ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटक की बात करें, तो यहां पर अभी मौसम शुष्क है, सामान्य है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी मौसम सामान्य और शुष्क है। लेकिन अगर दक्षिण के इलाकों की बात करें, जिसमें आपका तमिलनाडु, पुडुचेरी आता है, यहां पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। केरल की बात करें तो अभी फिलहाल यहां बारिश नहीं है, लेकिन आने वाले 24 घंटे के अंदर ऐसा एमडी का पूर्वानुमान है कि यहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो आइए नजर डाल लेते हैं आने वाले 24 घंटे के मौसम के पूर्वानुमान पर और आपको बता देते हैं 20 जनवरी 2024 को कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है, मैदानी इलाकों में कई जगह शीतलहर चल रही है, कोहरे की मार लोगों पे पड़ रही है और कुछ कुछ इलाकों में पाला पड़ रहा है। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि जब पाला पड़ता है तो देश का जो किसान है वो उस समय जब अपनी फसल उगा रहा होता है, चाहे वो उसकी मौसमी फसल हो या फिर सब्जियों की फसल हो, अगर पाला पड़ता है तो उसकी फसल को सीधा नुकसान पहुंचता है। तो ये जो पाला पड़ रहा है ये किसान के लिए बेहद खतरनाक है, साथ ही साथ आम जनमानस के लिए और पशुपालन करने वाले जो किसान भाई हैं, किसान जो है उनके लिए काफी परेशानी का समय है। लेकिन फिर भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। मौसम की तमाम ऐसी ऐप हैं जिनकी मदद से आप अपना डेली जो रूटीन है उसको आसान बना सकते हैं और अपनी दिनचर्या को आसान बना सकते हैं। आइए नजर डाल लेते हैं पूर्वानुमान पर और आपको बता देते हैं इस समय, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, जिस कारण से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, मैदानी इलाकों में उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के इलाकों की, तो हिमाचल प्रदेश उच्च इलाकों और उत्तराखंड में इस समय पाला गिर रहा है। और अगर जूम करके आप देख पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो पाला गिरा है, इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको ग्राउंड फ्रॉस्ट भी बोला जाता है। तो जब पाला गिरता है तो अपने साथ में ठुठुरन लेके आता है और खेती किसानी करने वाले लोगों को काफी परेशानी लेकर आता है। अगर हम अन्य इलाकों की बात करें, जिसमें आपका हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, यहां पे लगातार जो दिन है वो ठंडा है, रात में भी ठंड का एहसास हो रहा है, यानी दिन ठंडे से अति ठंडे हो रहे हैं, ऐसा एमडी का पूर्वानुमान है। और आने वाले कुछ दिनों तक 21-22 जनवरी तक यही मौसम रहने वाला है। तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें। पहाड़ी इलाकों पर अगर आप जा रहे हैं या लोकल आप ट्रैवल कर रहे हैं कुछ अपने एक दूसरे शहर में, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें ठंड का। अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश और ये जो तमाम राज्य हैं इनसे अभी वहां पे ठंड का जो लेवल है, जो पारा है, वो फिर भी कम है। अगर हम बात करें
करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, जिसमें आपका नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आता है, यहां पर धुंध की स्थिति बनी हुई है। गैंगटॉक वेस्ट बंगाल में आने वाले 24 घंटे के अंदर धुंध की स्थिति नहीं है, लेकिन ओडिशा में अभी भी धुंध की स्थिति है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश, यहां पे लगातार ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। देश के अन्य इलाकों की अगर हम बात करते हैं, गुजरात रीजन, विदर्भ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नॉर्थ इंडियन, कर्नाटका, दक्षिण के तमाम इलाके, यहां पर मौसम शुष्क और सामान्य बना हुआ है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, लगातार ठंड का जो प्रकोप है उत्तरी भारत के इलाकों में बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में भी ठंड का जो असर है वो लोगों को देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं इस मौसम की जो पूर्वानुमान है इसकी मदद से आप डेली रूटीन को अपने सेट कर पाएंगे। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। IMD की जितनी भी ऐप हैं आपके प्रदेश के अनुसार उसका आप पालन करें, उसके अनुसार आपको पता चल पाएगा कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आज की इस वीडियो में इतना ही। खेती किसानी मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद।